हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सोल लैंड का सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड, जहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टांग सन को देखते हैं जो कि अब गॉड रियम में था और वो बहुत ही टेंशन में था क्योंकि उसे पता था कि डोलुआ कॉन्टिनेंट पर कुछ मुसीबत आने वाली है। तभी उसके पास जावो आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जहाँ पर वो कहता है कि हम सेलेस्टियल रियम में हैं। यहाँ का एक दिन मॉर्टल रियम के 1 साल बराबर होता है और मैं हमेशा से मॉर्टल रियम में ही रहना चाहता था, लेकिन सालों पहले गॉड किंग ऑफ काइंडनेस एंड इविल की लड़ाई हुई थी और इस वजह से मुझे सेलेस्टियल रियम में आना पड़ा। 20 सालों तक ये लड़ाई चलती रही और तब तक मुझे यहीं रहना पड़ा और 20 सालों में मॉर्टल रियम के हजारों साल बीत चुके हैं और पिछले 4000 साल से तो टांग क्लैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। और साथ ही जो वेस्ट का सन एंड मून कंटिनेंट था वो डोलुआ कंटिनेंट के साथ लड़ाई पे उतरा, जिसकी वजह से डोलुआ कंटिनेंट की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई। सन एंड मून का एम्पायर बहुत ही बड़ा था और वो डोलुआ कंटिनेंट के साथ लड़ाई करने गया, जिस वजह से उनकी ग्लोरी कम होती गई। 10,000 साल पहले डोलुआ कंटिनेंट पे सिर्फ 2 एम्पायर थे, टियान डाओ एंड जांगलू। वहाँ पे 4 कंटिनेंट है, जिस वजह से वॉर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन हर एम्पायर एक दूसरे के साथ लड़ाई करने उतरता है, जिसकी वजह से सभी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और मैं गॉड किंग हूँ, इसीलिए मैं उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये सब सिर्फ देखना होगा। जिससे जावो उससे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, टाइम के साथ साथ सब चीजें बदलती हैं। वर्ल्ड इतना प्रोग्रेस हो गया है, इसीलिए टांग क्लैन बहुत ही कमजोर हो गया है। लेकिन इस पर टांग सन कहता है कि टांग क्लैन को मैंने एस्टेब्लिश किया था, इसीलिए उसका इतना कमजोर होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक चीज अच्छी है, हाल ही में मुझे पता चला है कि एक न्यू स्टार राइज हुआ है और उसकी वजह से हमारा टांग क्लैन बहुत ही चेंज हो सकता है और वापस से राइज कर सकता है। जावो पूछती है कि वो कौन है, जिस पर टांग सन कहता है कि मैंने उसका फ्यूचर देखने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ही रफ है, इसलिए मुझे कुछ सही से समझ नहीं आया। दोनों को बातें करता हुआ टांग सन की बेटी भी देखती है और वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा डोलुआ कंटिनेंट के बारे में ही बात करते रहते हैं, मुझे भी वहाँ जाके देखना है कि वो भला है कैसा। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम डोलुआ कंटिनेंट में देखते हैं जो कि पहले से काफी ही चेंज हो गया है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेंशन दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर ड्यूक की फोटो लगी हुई थी, जिसके गार्ड पेट्रोल पे निकले हुए थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पे पड़ती है। दोनों उसकी तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का उनकी तरफ देखता है। एक गार्ड उस लड़के का डैगर देख के उससे पूछता है कि क्या तुम यंग मास्टर हो और तुम्हारा फैमिली नेम दाई है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरा फैमिली नेम हाउ है और मैं यंग मास्टर नहीं हूँ, जिससे वो दोनों ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम फिर मेंशन में क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। वो लड़का कहता है कि इस घटिया मेंशन में आने का मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है, जिससे गार्ड्स गुस्सा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्यूक के घर के बारे में ऐसा कहने की, तुम्हें पता भी है कि ड्यूक कितने पावरफुल हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम्हारा ड्यूक कितना ही खराब है। गार्ड्स इस पे गुस्सा करते हैं तो लड़का भी उन दोनों को गुस्से से देखता है और उसके अंदर से गोल्डन ऑरा क्रिएट होता है, जिससे दोनों ही गार्ड्स स्टन रह जाते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इन गार्ड चक्कर खा के नीचे गिर गए थे। दोनों ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ जो भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ड्यूक की सेना को देखते हैं जो कि चल के आगे जा रहे थे। ड्यूक की सेना बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। तभी हमें एक कैरियज दिखाया जाता है जिसके अंदर ड्यूक बैठा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। तभी हमें बाहर वो लड़का हाउ दिखाया जाता है जो कि ड्यूक को देख रहा था। ड्यूक को भी उसके होने का एहसास होता है, जैसे ड्यूक अपनी आंखें खोल के बाहर देखता है, लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका था, जिससे ड्यूक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है। वो लड़का ट्री के पीछे खड़े हुए ड्यूक के कैरियज को जाते हुए देख रहा था और उसके हाथ में अभी भी वो डैगर था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मदर मेंशन में ही रहती थी, लेकिन एक दिन एक वुमन ने उसकी मदर को कहा कि अब से तुम और तुम्हारा बेटा इस मेंशन में नहीं रह सकते हैं और ड्यूक ने तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अब से तुम्हें मेंशन के पीछे कोर्टयार्ड में रहना पड़ेगा। और ऐसा कहकर उन दोनों को घर से निकाल देती हैं। जिसके बाद उस लड़के की मदर उसी कोर्टयार्ड में रहती थी जहाँ पर महल की सारी वुमेन निकलती थी और वो बेचारी गरीब की तरह जिंदगी जीती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिससे वो लड़का भी घबरा गया। मरते मरते उसकी मदर उसे व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए गई और कहती हैं कि हमेशा इसे अपने साथ रखना और आगे अपनी जिंदगी जीना। ऐसे उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो अपने मदर के मरने के बाद उन्हें बताता है कि अब उसकी सोल पावर लेवल 10 तक पहुंच चुकी है, इसीलिए अब उसे सोल रिंग मिल सकती है और वो सोल मास्टर भी बन सकता है। अब उससे सोल मास्टर बनने के लिए चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे या पूरी सेंचुरी लगे, वो अपनी पूरी जिंदगी भी सोल मास्टर बनने के लिए निकाल सकता है और अपना नाम क्लियर करके
आगे ही रहेगा। ऐसा कह के वो अपनी जर्नी पे निकल जाता है। वो दिन रात चलते रहता है, बिल्कुल भी रुकता नहीं है, ना ही आराम करता है। अब उसे ऐसे ही चलते चलते 6 दिन हो गए थे, लेकिन उसे अभी जिंगडाओ फॉरेस्ट में जाना था क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा सोल बीस्ट थी। उसका मकसद ये था कि वो सोल बीस्ट को हंट करे और उनके सोल पावर ऑब्जर्व करके सोल रिंग पा सके। वो मैप में देखता है और उसे पता चलता है कि रास्ता अभी भी दूर है। वो यही चाह रहा था कि वो कैसे भी करके सोल बीस्ट को हंट कर सके और उसकी सोल पावर ऑब्जर्व करके सोल रिंग पा सके। एक सोल रिंग से वो सोल वॉरियर से सोल मास्टर बन सकता है और अपने मकसद में आगे बढ़ सकता है। तभी वो पानी पीने जाता है और देखता है कि उसका पानी खत्म हो गया है। उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। तभी आगे उसे एक झील दिखाई देती है। वो जल्दी से झील में जाता है और पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते उसकी नजर मछलियों पे जाती है और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो हंट करने का डिसाइड करता है। सबसे पहले वो हंट के लिए अपना डैगर बाहर निकालता है, लेकिन उसे उसकी मदर की बात याद आती है कि वो व्हाइट टाइगर डैगर है जो उसके फादर का है, जिससे वो लोगों को बता सकता है कि वो ड्यूक का बेटा है। इसीलिए वो उस डैगर को यूज करने से मना करता है और कहता है कि मैं कभी भी उसे एज अ फादर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वो एक लकड़ी लेता है और उससे ही हंट करने का डिसाइड करता है। वो अपनी लकड़ी से बहुत सारी मछलियां भी पकड़ लेता है और उन्हें पका के खाने वाला होता है। तभी उसे उसके पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। वहाँ पे उसके पीछे एक लड़की आकर खड़ी हुई थी जो उसके फिशेस देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि क्या तुम पैसों के बदले में मुझे ये फिश दोगे? जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें फिश ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की खुश होती है और उससे फिश लेके खाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो उस लड़की को रोकते हुए कहता है कि तुमने इस यंग मैन को एक भी फिश नहीं खाने दी और तुम पहले ही फिश खाने लगी। वो लड़की उसे देख के कहती है कि तुम मुझसे प्यार से बात करो, जिस पर वो लड़का उस लड़की का नाम तांगिया बताता है और उस लड़के का नाम बीबी होता है। दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, ऐसा पता चलता है। उसके बाद बीबी तांगिया से कहता है कि तुम इस लड़के की फिश वापस कर दो, लेकिन हाउ कहता है कि मेरे पास और भी फिशेस हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले लो। जिसके बाद तीनों ही साथ में बैठ के फिशेस खाने का डिसाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन करते वक्त वो लड़का अपना पूरा नाम हुआ युआओ बताता है, लेकिन तब तक तो तांगिया ने अपनी फिश खा ली थी और वो खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और उसकी ऐसी हरकत देख के हाउ युआ भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब सब फिश खा के बैठे हुए थे, जिसके बाद हाउ युआ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, जिस पर बेबी उससे कहता है कि तुम इसके आगे मत जाओ, आगे जिंगडाओ फॉरेस्ट है जहाँ पे कई सारी सोल बीस्ट होती हैं। लेकिन हाउ युआ कहता है कि मुझे वहीं जाना है। दोनों से वहाँ जाते हुए देख के कंफ्यूज होते हैं। तांगिया सोचती है कि हाउ युआ पहले जिंगडाओ फॉरेस्ट में क्यों जा रहा है, जिस पर बेबी कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर सेंस करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सोल रिंग लेने के लिए वहाँ जा रहा है। जिस पर तांगिया कहती है कि उसकी सोल पावर तो बहुत ही वीक है, अगर वो उस जंगल में जाएगा तो वो अपनी जान को रिस्क पे लेके जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ सोचे बिना हाउ युआ जिंगडाओ फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, जो कि काफी एंशिएंट फॉरेस्ट होता है। वो उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ता है जहाँ पे कई सारी वाइल्ड लाइफ होती है और कई सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स भी होते हैं। वो आगे बढ़ता है और अपना रास्ता कंटिन्यू रखता है, जहाँ पे उसे कई सारे पौधे भी मिलते हैं। फिर वो एक झील के पास जाता है एंड पानी पी रहा था। तभी उसे पीछे से कोई देख रहा था, उसे भी इस चीज का एहसास होता है। वो आगे बढ़ता है, तभी उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, जिससे वो डर जाता है। तभी एक बीस्ट आता है एंड उस पर अटैक करता है। हाउ युआ सोचता है कि क्या ये सोल बीस्ट है, लेकिन इतनी देर में तो वो बीस्ट उस पर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है। वो उसे यहाँ वहाँ मारता है और उसके हर अटैक से हाउ युआ बचता जाता है। लेकिन फिर वो बीस्ट अपनी सोल पावर का यूज करके उस पर अटैक करता है। इस बार हाउ युआ अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करता है, जिससे बीस्ट की सोल पावर उस पर असर नहीं करती है और डैगर भी साइड में जाके गिर जाता है। हाउ युआ डैगर लेने जाता है, लेकिन बीस्ट उसे पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ाने लगता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन हाउ युआ खुद को बचाता है और डैगर से बीस्ट को स्टैब कर देता है, जिससे बीस्ट को बहुत ही पेन होता है और वो हाउ युआ को छोड़ देता है। हाउ युआ भागने लगता है, लेकिन बीस्ट फिर से अपनी सोल पावर का यूज करके उस पर अटैक करने आता है। इस बार हाउ युआ भागे बिना अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करता है, जिसमें से एक पावर क्रिएट होती है और हम देखते हैं कि हाउ युआ की आईज भी शाइन करने लगी थी और उससे वो सोल बीस्ट को स्टैब करता है, जिससे सोल बीस्ट की भी डेथ हो जाती है। उसे मरा हुआ देखकर हाउ युआ को यकीन नहीं होता है। फिर हाउ युआ भी बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिससे वो एक ट्री के पास जाके बैठता है। तभी वो देखता है कि सोल बीस्ट की सोल पावर बाहर निकल रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो कहता है कि मेरे अंदर अब इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं इसकी सोल पावर ऑब्जर्व कर पाऊँ। तभी वहाँ हम देखते हैं कि लीव्स मूव हो रही हैं और कोई चल के वहाँ आ रहा है। हाउ युआ को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी उसे ड्रैगन की शैडो दिखाई देती है और उसे लगता है कि मे बी ड्रैगन आ चुका है। वहाँ पर एकदम से ठंड भी बढ़ जाती है। हाउ युआ को लगता है कि मे बी वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने ड्रैगन नहीं बल्कि कोई दूसरा ही क्रीचर है। लेकिन जैसे ही वो उस क्रीचर को देखता है वो फ्रीज हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली ऐसी अमेजिंग डोंगवास देखने के लिए और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट के लिंक पर जरूर क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।